तो देखते हैं ट्यूटोरियल 2 में कोई डाउट है क्या किसी को? मनोली, एनीवन हैव एनी डाउट इन ट्यूटोरियल 2? नो सर। कोई रिस्पांस नहीं। ट्यूटोरियल 2 में नहीं है, तुम लोग ब्रिलियंट हो बच्चों। ट्यूटोरियल 3 बच्चों, फर्स्ट सवाल अच्छा से मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए कि ऐसा हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे 11 के सिलेबस में, तो है ना। तो ये आएगा, उस समय मैं बता दूंगा हाँ ऐसा करवाया था। चलो T3 में भी किसी को डाउट नहीं है? बस किस में डाउट था? ओम, क्वेश्चन नंबर 20 का रॉन्ग दिया है पीछे लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 ट्यूटोरियल 4। ट्यूटोरियल 4 कहाँ है? ट्यूटोरियल 4 3 ये तो। सॉरी सर 3 3 का कौन सा क्वेश्चन? 14 नहीं आया, और मतलब 14 में डाउट है और 20 का आंसर तो आया लेकिन वो पीछे से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, पहले 14 देख लेते हैं, है ना। 14 देखो, a साइन समथिंग माइनस a साइन समथिंग, तो इसको a मान लो एंगल और इसको b मान लो, या c और d का फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d। डू यू नो द फॉर्मूला? पहले बच्चों मुझे बताना, क्या साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला याद है? क्या था? 2 साइन या कॉस, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Am I right? यस सर। बच्चों इस सवाल में c का वैल्यू दिया है ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 कुछ दिया है, पाई बाय 3 दिया है, और d के जगह पे दिया है ओमेगा t, है ना। तो जो एक्सप्रेशन है a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 माइनस a को कॉमन ले लेंगे साइन ओमेगा t, इसको इस फॉर्मेट में पुट कर दिया, क्या हो जाएगा बच्चों? a इंटू 2 cos c प्लस d बाई 2 ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 माइनस सॉरी इंटू साइन पाई बाई दिस माइनस दिस बाई 2 पाई बाई 6। बच्चों यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। तो 2a साइन पाई बाई 6 कितना है? 1/2। अभी भी आगे पढ़ाओ, बताओ कि सॉल्व हो गया। प्लस पाई बाय 3 उसकी वैल्यू मैक्सिमम ली और साइन ओमेगा टी उसकी वैल्यू मिनिमम ली, तो फिर ओमेगा टी की वो ओमेगा टी हो जाएगा साइन इनवर्स -1, और फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यू पाई बाय 3 में पुट करेंगे तो फिर वो अलग आंसर आता है। क्या नाम है, कौन बोल रहे हो? सर ओम। ओम मिश्रा, जिस समय साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 का वैल्यू मैक्सिमम होगा, एट द सेम टी साइन ओमेगा टी का मिनिमम नहीं होगा, है ना। समझ में आया? ये दोनों में हाँ ओमेगा टी है ना, क्लियर? सर, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू निकाल ले और फिर उसको पहले वाले में पुट कर दे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 और फिर उससे जो भी आंसर आएगा फिर वो आंसर हो जाएगा। नहीं होगा ना, जिस समय ओमेगा टी साइन ओमेगा टी मिनिमम होगा उस समय जो दूसरा टर्म है वो मैक्सिमम नहीं होगा। अब बात ये करते हैं, देखो अब यही से चलता है कि अब हमें पूछा जाए what will be the time या what will be omega t for which the y will have maximum value। तो देखो अगर हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, दैट्स वाई हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं
है ना। दिस आर द फोर प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कि अब ये एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख लिया। नाउ वी कैन से कि y विल बी मैक्सिमम कब होगा बच्चों, जब ये cos थीटा मैक्सिमम हो, दैट मीन्स ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 क्या हो, cos omega t plus pi by 6, this should be 1। ये 1 कब होगा, जब ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 क्या है, 0। दैट मीन्स जब ओमेगा टी इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 हो। ये 1 एक और वैल्यू पे होता है, एक और कौन सा वैल्यू पे होता है 1, एक सेकंड, हेलो, Two 60. बच्चों समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। इसको स्क्रीन से, अच्छा स्क्रीन से है, उसको हटा रहा हूँ मैं। तो बच्चों ये जिस समय मैक्सिमम होना है, दिस शुड बी इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब होता है, जब एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और कब 1 होता है, साइन 180 तो कितना होता है बच्चों, साइन 180 होता है, सॉरी कॉस 180 होता है -1। ये 1 0 पे भी हो सकता है, एक और वैल्यू हो सकता है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। ये सब मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, 2 पाई 360 डिग्री, कॉस 360 डिग्री, तो ये भी हो सकता है आंसर। ओमेगा टी इज माइनस पाई बाय 6 या ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 6। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, टफ हो गया अभी तुम्हारे लिए। बट बच्चों ये सब अच्छे सवाल हैं, अभी तुम 9th क्लास में से जस्ट 10th क्लास में शिफ्ट किए हो, सो यू आर डूइंग द गुड क्वेश्चंस। सर बोलो। सर इसको साइन थीटा प्लस फिर फर्दर सॉल्व किया तो सिर्फ एक टर्म में आता है आंसर। हाँ, जब इसको ओपन करोगे ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जब ओपन करोगे और फिर इसके साथ लिखोगे तो फिर ऐसा कुछ आ जाएगा एक्सप्रेशन, है ना। हाँ सर। फिर ऐसा नहीं आएगा, तब तुम्हारा कुछ ऐसे आएगा, साइन थीटा भी रहेगा कॉस थीटा भी रहेगा, समथिंग इंटू साइन थीटा और प्लस समथिंग इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये ए और बी का फॉर्मेट में आएगा, ऐसा आएगा। हाँ सर वैसे ही आता है। वैसे भी कर लोगे, बट ये हमें उतना करने की जगह पे ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से, बहुत इजीली पता चल गया, है ना। आई बात समझ में। सो बच्चों 20 सम तो आसान है, देख सकते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। x plus 3y minus 5 equal to 0. So x plus 3y minus 5 is equal to 0. एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 प्लस 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट है -1 -5 दैट इज इक्वल टू 0। सो x1 क्या हो जाएगा बच्चों, 8, है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। 20 का क्या दिया हुआ है, पर डी नहीं दिया। अच्छा गलती से ए दिया हुआ, डी हो जाएगा, है ना। डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो और कोई डाउट, एनीवन। बच्चों असाइनमेंट कैसा लगा, क्या लगा कि तूने इतना दिन में कुछ नया सीखा, सवाल ऐसे सवाल कर रहे हो, 4 लेक्चर हो गए हमारे, है ना। हाँ सर। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे सर, लॉगरिथम मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे सर, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो मैं फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, मैथ में।
तो इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो जो जरूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा, बट हम आगे बढ़ते हैं और हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। सो आर यू रेडी बच्चों? कैलकुलस एक नया मैथ। यस सर। यस सर। बहुत सारे बच्चे नाम पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ बच्चे पहली बार पढ़ेंगे, कुछ बच्चों ने देखा होगा, हो सकता है उसके बड़े भैया इस टाइप की बड़ी दीदी समझा दी होंगी, है ना। चलो बच्चों, हम तुम लोगों को उस लेवल तक ले जा रहे हैं जो 11th के बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो तुम लोग एक साल पहले पढ़ रहे हो इस चीजों को। जहां पे नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं होना है, पूछ लेना। तो मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच ये है कैलकुलस। इसका दो पार्ट है, वन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दूसरा है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हम लोग 3 लेक्चर इस पे लगेगा, 3 लेक्चर इस पे जाएगा, 3 लेक्चर्स लगभग। स्लो स्लो ही चलेंगे बच्चों। डिफरेंशिएशन क्या है ये हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? एकदम से नया टॉपिक है तो हम लोग पहले समझेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन। एंड दूसरा स्टेप होगा बच्चों, जब समझ लेंगे कि ये क्या है, ये थोड़ा सा बोरिंग होगा, थोड़ा सा समझ में कम आएगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि हाउ टू डिफरेंशिएट ये तुम लोग बहुत एंजॉय करोगे। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनका कैलकुलस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। हाउ टू डिफरेंशिएट कैलकुलेशन पार्ट है, एंड तीसरा पार्ट होगा बच्चों एप्लीकेशन। पूरे फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन तो आएगा ही, लेकिन थोड़ा सा हिंट यहां भी देंगे कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है। सो दिस इज द होल, हम ऐसे प्रोसीड करेंगे। सिमिलरली यहां भी वही 3 स्टेप्स होंगे, 3 पार्ट में बांट देंगे। इंटीग्रेशन में भी, इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है डिफरेंशिएशन से, बट स्टिल आई एश्योर यू यू विल एंजॉय दिस सेक्शन। मजा आएगा। यहां तक लिख लो। डिफरेंशिएशन क्या है? दिस इज rate of change. This tells us about rate of change. बच्चों कोई भी चीज ऐसी होती है, 2 वेरिएबल होता है, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, फंक्शन का भी आइडिया दिया था। फंक्शन क्या है? 2 वेरिएबल में रिलेशन। एक एग्जांपल वहां पे भी बताया था शायद फंक्शन में कि बच्चों तुम अगर मार्केट जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, तो उसको कितना पैसे दोगे, दैट इज फंक्शन ऑफ उससे कितना सब्जी ले रहे हो। सो मनी इज फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ दैट वेजिटेबल्स। गेट क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां पे 2 वेरिएबल एक सर्टेन वे में रिलेटेड होगा। एक चेंज करेगा तो दूसरा भी चेंज करेगा। क्या कह रहा हूं? एक चेंज होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा भी चेंज होगा। जैसे मैंने कहा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y। If x changes, there is a corresponding change in y. बच्चों समझना, ये पार्ट थोड़ा सा टफ है। सो रेट ऑफ चेंज, किस x में अगर यूनिट चेंज हुआ तो y में कितना चेंज होगा, ये निकालना। इसी को रेट बोलते हैं ना। जैसे अगर तुम सब्जी लेने जाते हो, तुमसे कोई पूछता है, सब्जी लेने जाते हो, तुम पूछते हो उससे कि बच्चों बताओ सब्जी वाला कि
क्या रेट है, मतलब वो बताता है 10 रुपए केजी या 20 रुपए केजी। तो वैसे ही हम लोग रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एक और चीज बताता हूँ बच्चों, यस सर। अब थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म में बोलते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी एग्जैक्टली है क्या? वेलोसिटी ये बता रहा है कि तुम कहीं से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो या वॉकिंग करके जा रहे हो, तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एक सर्टेन वे में चेंज हो रहा है। सो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड, है ना। वैसे ही तुम लोगों ने पढ़ा होगा, और वेलोसिटी को ऐसे बोलते भी हो, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, शायद रट्टा मारे होंगे। सिमिलरली एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किए होगे बच्चों? रेट ऑफ Rate चेंज ऑफ वेलोसिटी। of velocity. और मैं वही चीज यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो हालांकि मैं पहले मैथ के थ्रू जाऊंगा और फिर बाद में फिजिक्स में इन करूंगा बच्चों। तो सारे बच्चे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें हेल्प करेगा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हालांकि हाउ टू डिफरेंशिएट बहुत ही आसान है, वो कर लूंगा। ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, बट यू आर प्रिपेयर्ड नाउ। एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करो, एक्स वाई एक्सिस और y और x में एक रिलेशन है और उसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर सपोज x1 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का एक वैल्यू है y1, यही है ना, x1 पे y1। इस ग्राफ से कहा जाए कोई अगर x2 है तो y का वैल्यू कितना है। इफ दिस इज x2, so corresponding value of y is this, let's this is y2। बच्चों देखना, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से धीरे धीरे कैलकुलस में कैसे शिफ्ट कर जाऊंगा। बच्चों अगर x1 है तो y का वैल्यू y1 है, अगर x में वैल्यू चेंज किया x2 आ गया तो y का वैल्यू हो गया y2। बच्चों ये क्वांटिटी हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये क्वांटिटी हो जाएगा y2 माइनस y1। अभी तक के डायग्राम में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। अच्छा एक चीज पता है तुम्हें, जो एक्स एक्सिस पे रखते हैं बच्चों उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पे जिसको रखते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मींस एक्स हम इंडिपेंडेंटली चेंज करेंगे और वाई उस पर डिपेंड करेगा कि एक्स कितना चेंज हो रहा है। जैसे मैं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया कि तुम सब्जी वाले को कितना पैसे दोगे, ये डिपेंड करेगा कि तुमने उससे कितना सब्जी लिया, है ना। सो सब्जी लेना हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसको पैसे जो दे रहे हैं वो डिपेंडेंट है। एम आई राइट बच्चों? यस सर। जब हम यस सर। जब हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो y एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं और x एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। अब सारे बच्चे देखना, एकदम ध्यान से समझना, बहुत स्लो चल रहा हूँ। अच्छा आज बैच का स्ट्रेंथ ज्यादा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कि आज पहला लेक्चर उनका फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि फिर उनको दिक्कत होगा, तो मुझे पता होना चाहिए। एनीवन? तेजस फर्स्ट लेक्चर और सिद्धि सूर्यवंशी फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। सिद्धि एंड तेजस मुझसे ना पुराने लेक्चर्स का लिंक मांग लेना, देख लेना एक बार, थोड़ा मेहनत कर लेना, है ना। अच्छा मोहिनी भी फर्स्ट लेक्चर, 3 बच्चे नए हैं आज। मोहिनी मेरा नंबर सेव कर लेना ग्रुप से और व्हाट्सएप करना। चलो बच्चों, अरे ये भी यस सर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
इफ, एकदम स्लोली पढ़ाऊंगा यहाँ पे, इफ देयर इज चेंज x2 minus x1 in x, then corresponding change y is how much? y2 minus y1. मेरी हैंडराइटिंग पता चलता है बच्चों कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है, मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता हूँ बहुत बार। और तुम लोग जो नोटबुक लिखते हो उसमें क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि मेरे से अच्छा लिखना है तुम्हें, है ना, अदरवाइज डांट पड़ेगी। आजकल के बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। चलो, किसी को दिक्कत हो रही है क्या? कहीं पे लिखा हुआ मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सुंदर सुंदर लिखूं, बट क्या करेंगे, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। नहीं सर, हैंडराइटिंग ठीक है, समझ में तो आ जाती है। ईशान मोहन, नहीं सर। यस सर। कोई दिक्कत? ईशान, नहीं सर, नहीं हैंडराइटिंग ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ चलो बच्चों, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, अगर x में इतना चेंज किया तो y में इतना चेंज होगा। जैसे अगर तूने सब्जी लेने गया और तूने सब्जी लाए 5 kg और 100 रुपीज दिया बच्चों उसको, और घर में पापा पूछे बेटा किस रेट से सब्जी दिया है, तो क्या करोगे? रुपीज अपॉन 100। रुपीज अपन 100 रुपीज दिया, 10 kg लिया तो 10 kg से डिवाइड कर दिया, मतलब 100 रुपीज, 10 kg का 100 रुपीज, तो 1 kg का 100/10, 10 रुपीज पर kg, है ना। वैसे ही अगर मैं कहूं कि अगर इतना चेंज किया है तो y में इतना चेंज हुआ है, तो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x रेट ऑफ चेंज ऑफ y अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ x। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। जैसे तूने क्या लिया, तूने कहा कि 10 kg लिया तो उसका 100 रुपीज दिया, तो 1 kg का कितना होगा वही कहेंगे ना, 100/10। Yes, sir. आप क्या कहोगे, x2 माइनस x1 चेंज हुआ तो इसमें हुआ y2 माइनस y1, तो 1 चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब कहोगे सर आपने ये एवरेज क्यों लिखा है? जैसे अगर तुम गए थे 5 kg सब्जी लिया, 100 रुपया दिया, पापा से तुमने कहा कि 10 रुपया पर kg पड़ा, पापा 10 kg लिया था, सॉरी 10 kg लिया। अब तुम बताओ कि प्रैक्टिकली भी ऐसे सोचो कि क्या अगर 1 kg लेता तो भी 10 रुपए ही देता क्या? हो सकता था कि वो कहता नहीं 1 kg का 12 रुपए लेंगे, होता है कि नहीं ऐसा? यस सर। इसलिए बार्गेनिंग मार्केट में जाकर, तुमने नहीं किया, मम्मी करती होंगी, है ना। तो बच्चों ऐसा होता है ना, 1 kg में तो मैं 12 रुपए लूंगा भाई, 10 kg लेना है तो ठीक है मैं 10 का रेट लगा। लेकिन अगर घर पे आए तो पापा को तुमने क्या बताया कि पापा हमें 10 रुपए, एवरेज 10 रुपए kg पर kg। वैसे ही अगर हम इतना बड़ा इंटरवल लिया तो रेट ऑफ चेंज जो है वो एवरेज लेते हैं। अगर मैं इंटरवल चेंज कर दूंगा तो वही रेट ऑफ चेंज अलग हो जाएगा। अगर 5 kg लेता है सब्जी तो हो सकता है वो कहता है कि नहीं यार कम से कम 52 रुपीज तो दो, अलग लेता। तो अब सुनना, अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम इस इंटरवल में देख रहे हैं तो ये क्वांटिटी जो है वो है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
है क्या? क्योंकि एवरेज वर्ड समझ में आया, थोड़ी देर में और समझ में आ जाएगा बच्चों। अभी बहुत सर इंपॉर्टेंट, ये स्लोली स्लोली समझते जाना। प्रणव, सर ये एवरेज वाला नहीं समझ में आया। अच्छा चलो मैं एवरेज का ना थोड़ा फिजिक्स से ले लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों अगर तुमने अपने घर से निकला, अभी तो कोरोना में निकलना नहीं, सपोज तूने बाइक से निकला घर से, और एक फ्रेंड जो बहुत दूर रहता है उसके घर पहुंचा 2 घंटे में, और वो डिस्टेंस है सपोज 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर 2 घंटे पहुंचा। अगर पूछा जाए, तुमसे पूछता है कि बताओ क्या कितना देर लगा, कैसे किस रेट से बाइक चलाए, किस स्पीड से बाइक चलाए, तो तुम क्या कहते? 50 किलोमीटर गया, 2 घंटे लगा, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द योर एवरेज स्पीड, एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. करने कहा एवरेज इतना लगता है। और तुम अगर कहीं जाना होता है, जैसे सपोज यहाँ से मुंबई भी जाना होता है बच्चों, सपोज मुंबई हमें जाने में ना 180 किलोमीटर मुंबई है यहाँ से, नासिक से मैं जाता हूँ, और मुझे रफली 4 घंटे लगते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? 180 डिवाइड बाई 4, 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या हम अपनी गाड़ी थ्रू आउट 45 किलोमीटर पर आवर पे ही ले गए क्या? No, sir. No, sir. No, sir. अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड रहा होगा। तो बच्चों दो टाइप का होता है। एक होता है एवरेज, जब हम इंटरवल की बात करते हैं, 4 घंटे लगे, 180 किलोमीटर चला, तो एवरेज इतना, ये रहा एवरेज रेट। लेकिन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछे तो उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस, उसी मोमेंट पे। तो जो गाड़ी का स्पीडोमीटर दिखाता है वो क्या दिखाता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस, उस मोमेंट पे अभी तुम्हारे कार की स्पीड क्या है। तो कभी 70 पे चल रहा होगा, कभी 80 पे चल रहा होगा, कभी 40 पे चल रहा होगा, और कभी टोल टैक्स पे वेटिंग में भी होगा, है ना? कभी सिग्नल पे वेटिंग में भी होगा, 0 स्पीड से भी चल रहा होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब बात करते हैं बच्चों एवरेज की। जब हम बात कर रहे हैं तो एवरेज भी हम किस इंटरवल में लिए, है ना? तो एवरेज हमने इंटरवल लिया यहां से मुंबई जाने तक का, 4 घंटे का इंटरवल लिया। लेकिन अगर सपोज मैं कहता कि इगतपुरी तक का टाइम बताते, पूछना होता है कि इगतपुरी तक जाने में क्या लगता है, इगतपुरी तक क्या है, रोड पूरा खाली है, तो मान लो यहाँ से 70 किलोमीटर है और मुझे लगा 1 घंटे लगभग, तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, 70 किलोमीटर पर आवर चला है इस इंटरवल में। सो इफ यू चेंज द इंटरवल, योर एवरेज स्पीड में चेंज, एवरेज वैल्यू में चेंज। तो आई होप कि तुम्हें एवरेज का फंडा क्लियर हो गया कि एवरेज जब हम इंटरवल की बात करेंगे तो एवरेज कहेंगे बिकॉज अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग स्पीड हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो आगे बढ़ो बच्चों। Yes, sir. तो ये एवरेज कर दिया। अब देखते हैं ये क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, देखते हैं ये वाला क्वांटिटी। बच्चों यहां से यहाँ लाइन मिला दो, यही समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्या हम पढ़ाने वाले हैं। ये पॉइंट, ये मान लो P पॉइंट है और ये सपोज Q पॉइंट है, ये मिला दिया लाइन, ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो ये कर्व को 2 पॉइंट पे कोई लाइन कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टैंजेंट या सीकेंट? Secant. सेकंड। तो एक लाइन 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो उसको कहेंगे सीकेंट। तो PQ एक सीकेंट है, एंड इस लाइन, इस PQ का एक्स एक्सिस एंगल थीटा है, तो बताओ ये tan थीटा कितना होगा, दिस अपॉन दिस। Yes, sir. ये Yes, तो sir. tan थीटा के बराबर है ना।
ये क्वांटिटी किसके बराबर है? Yes, sir. tan थीटा के बराबर। और tan थीटा को क्या बोलते हैं बच्चों? हमने क्या बताया था अभी पिछले लेक्चर में? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। No. स्लोप ऑफ द secant PQ, है ना? तो बच्चों हमारे पास जगह कम पड़ रहा है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। इसमें थोड़ा सा मुझे ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, बट बोर्ड छोटा है, बट स्टिल वी कैन मैनेज। तुम लोग भी ऐसे लिखते जाना। y2 माइनस y1 अपॉन बच्चों इसको एग्जैक्टली हमने कहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। लेकिन ये देखा ये किसके बराबर है बच्चों? ये है स्लोप ऑफ द secant। क्लियर? मतलब स्लोप ऑफ द secant जो मिला दिया दोनों पॉइंट का जिस इंटरवल में लिए है, तो उसका स्लोप जो बताएगा वो रेट ऑफ चेंज बताएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज बताएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब तुम कहोगे सर मैंने इंटरवल को ना कम कर दिया, छोटा कर दिया इंटरवल, मैंने क्यू पॉइंट को यहाँ ले लिया। जैसे मैंने कहा मुंबई तक का एवरेज स्पीड इतना था, मैं यहाँ से नासिक से इगतपुरी तक का एवरेज स्पीड लेता हूँ। तो बच्चों अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों? एवरेज स्पीड होगा ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दो, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज इस इंटरवल में क्या होगा? इसका स्लोप होगा बच्चों, दिस डिवाइड बाय दिस। ये सपोज क्यू डैश है ना बच्चों। ये y2 माइनस y1 को बोलेंगे चेंज इन y। क्या बोलेंगे? चेंज इन y। Change in y. को भी रिप्रेजेंट लाइक दिस, इसको बोलेंगे डेल्टा y। दिस इज कॉल्ड डेल्टा। x2 माइनस x इज आल्सो चेंज, और चेंज का मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों ये यही है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को क्या बोलते हैं बच्चों? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। किसमें? इन द इंटरवल, इन द इंटरवल डेल्टा x, इस इंटरवल में। और ये है क्या? स्लोप ऑफ द सेकेंड। मैंने कहा कि अगर इंटरवल चेंज करोगे दिस रेट में चेंज। इंटरवल को और छोटा कर देता हूं, ध्यान देना है पे, इंटरवल को छोटा कर दिया। अब इस लाइन का स्लोप बताएगा एवरेज रेट इस इंटरवल में। सो क्यू पॉइंट को बच्चों कम करते जाओ, कम सॉरी क्यू पॉइंट को इधर शिफ्ट करते जाओ, किधर? टुवर्ड्स पी। और ये बहुत क्लोज शिफ्ट कर दो, बहुत क्लोज। दैट मीन्स डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। देखो अभी हम कैलकुलस में शिफ्ट करने वाले हैं। सारे बच्चे ध्यान सुनना, मैंने इंटरवल को क्या किया है? कम किया है, कम किया है, कम किया है, बहुत छोटा कर दिया। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसी को बोलते हैं, जो मैं कह रहा हूं कि कम किया है, इसको बोलते हैं बच्चों लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। दिस इज द वे वी राइट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मतलब इंटरवल को कितना छोटा कर दिया डेल्टा एक्स को?
बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस Q पॉइंट को ऑलमोस्ट P पॉइंट पे ही ले आए, एग्जैक्टली P पॉइंट पे नहीं, ऑलमोस्ट P पॉइंट पे। बच्चों ये जो सेकेंड है PQ वो क्या हो जाएगा बच्चों, कर्व को कितने पॉइंट पे कट करेगा, Q पॉइंट को P पॉइंट के पास ले आए, तो वो बताओ PQ लाइन जो है वो कर्व को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 या 1? एक। वो लाइन अब जो PQ रहा वो लाइन कौन सा रहेगा, सेकेंड कहेंगे या टेंजेंट कहेंगे, टेंजेंट। Tangent. तो वो लाइन सेकेंड की जगह हो जाएगा टेंजेंट। अब बताना क्या इंटरवल क्या हो गया, 0 0 हो गया, मतलब उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। यस सर। तो एवरेज वर्ड लिखा था इसके साथ, अगर हमने ये कंडीशन डाल दिया तो इसी चीज को हम क्या लिख देंगे, इस क्वांटिटी को एवरेज वर्ड हट जाएगा, क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। एवरेज वर्ड हो गया, सिंपल हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस या एट दिस पोजीशन, ये एट दैट पॉइंट, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। पहले होता था इन द इंटरवल, अभी कहेंगे एट दैट पॉइंट। इंटरवल नहीं रहेगा बच्चों, अब क्या होगा, एट दैट पॉइंट। अगर टाइम से रिलेटेड होगा तो कहेंगे एट दैट इंस्टेंट, एट दैट मोमेंट, इसलिए उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, लेकिन ये x के साथ है तो एट दैट पॉइंट। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, जब डेल्टा x का इंटरवल बहुत छोटा कर देंगे तो एवरेज वर्ड हट जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट दैट मोमेंट एट दैट पॉइंट। अब हम बात करते हैं इधर, एक दूसरा टर्म भी बोल रहे थे इसको, स्लोप। क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ सेकेंड या स्लोप ऑफ टेंजेंट? Slope of tangent. टेंजेंट। बहुत बढ़िया। सारे बच्चों देखो अब हमने शिफ्ट कर गए हैं, कैलकुलस में ऑलमोस्ट शिफ्ट कर गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम रेट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पे। यहां तक लिख लिया तो बताओ। हाँ सर। सो बच्चों देखो लिमिट, अब परेशान मत होना कि ये क्या बता दिए सर, मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका सिंपल सा मीनिंग है, इंटरवल को हमने बहुत छोटा कर दिया। कितना छोटा, जितना छोटा तुम सोच सकते हो उससे भी छोटा। इसी को बोलते हैं इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, नॉट 0, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब बच्चों देखो, कुछ बच्चे को तो डर लगना शुरू हो गया, ये क्या लिख दिया इतना बड़ा, है ना। मम्मी पापा को दिखाएंगे, लगेगा बेटा क्या क्या पढ़ना शुरू कर दिया। कितने के मम्मी पापा नोटबुक चेक करते हैं घर पे, किसी का चेक करते हैं? हाँ सर। कौशिकी क्या करते हैं पापा कौशिकी? सर मतलब नोटबुक देखते हैं और मेरे को बोलते हैं कि बताओ क्या क्या समझा और 2-3 सम्स देते हैं ऐसा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली हर पेरेंट्स को थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो करना चाहिए, है ना। तो बच्चों को भी लगता है कि चलो पापा ध्यान दे रहे हैं तो हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पापा मम्मी थोड़े बिजी रहते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, और लगता है कि उन्हें तो आता नहीं, वो देख के क्या करेंगे कुछ कुछ चीज़ों में। जैसे मान लो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो फिर वो नहीं करते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं ये क्या बता रहा था यहाँ पे कि डेल्टा एक्स को क्या कर दिया, बहुत छोटा।
अब चूंकि यह स्पेशल केस हो गया बच्चों, बहुत छोटा कर दिया, तो इसको ना कुछ थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते हैं, है ना। जो थोड़ा सा कुछ स्पेशल होता है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना। तो वैसे डेल्टा एक्स को ना, इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल टेंस टू 0, तो इसी को लिख देते हैं dx। कन्वेंशन याद है, ये कन्वेंशन है। अगर चेंज इन एक्स बहुत छोटा हो, कितना छोटा, जितना छोटा सोच सकते हो उससे भी छोटा, बहुत ही छोटा। zero. चेंज इन एक्स अगर बहुत छोटा है तो उसको क्या लिखेंगे बच्चों, dx लिख देते हैं। दिस इज द कन्वेंशन, ये हम लोग मान लेते हैं, ऐसे फॉलो करते हैं। अब बताना, जब इसमें बहुत छोटा है चेंज एक्स में, तो y में क्या बहुत बड़ा चेंज है क्या? नो सर। y में है ना, रफली। तो बच्चों जब ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा, और यही क्वांटिटी, ये जो इतना बड़ा क्वांटिटी है, जो इतना बड़ा लिखा, जो डर रहे थे तुम लोग, ये क्या क्या लिख दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसी को हम लिख देते हैं dy अपॉन dx। आई बात समझ में? सर डी मतलब बहुत छोटा ना? d मतलब नहीं, dx का मतलब बहुत छोटा, ds का मतलब स्मॉल चेंज इन x, यस। dx का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन x। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. So then what about dy? dy भी वही हो जाएगा, वेरी स्मॉल चेंज इन y, है ना। कहीं भी ऐसे लिखा रहेगा dr, मान लो r से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, तो dr क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल चेंज इन, R. है ना। मान लो v से रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को, तो वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, dv। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो स्मॉल डी का मतलब क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग कैलकुलस में शिफ्ट कर चुके हैं। कैलकुलस आपको वेलकम करता है। देखते हैं बच्चे, कितने बच्चे अच्छा करते हैं यहाँ पे कैलकुलस। इसी क्वांटिटी को ये लिख दिया, तो बच्चों बताते हैं इसको हम लोग बोल क्या रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at that point। और ये किसके बराबर होता है बच्चों, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, क्या कहेंगे, tangent Tangent. to the curve। जैसे मैं लिखा हूं ना वैसे ही नोटबुक में लिखना है, टू द कर्व एट दैट पॉइंट। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखना है बच्चों, एरो खींच के ऐसे, फिर एरो खींच के ऐसे। सो ये क्वांटिटी जो है इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहेंगे, और ये है किसके बराबर, स्लोप ऑफ द टर्मिनल। बच्चों यही डिफरेंशिएशन है, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों यही क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, ऐसे इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, d अपॉन dx। द सेम थिंग कैन बी रिटन एज इन दिस वे। और मैं इस बात से ये एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा कि ये d और d कट कर दिया, कोई नहीं करेगा ना, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? किसी को मन कर रहा होगा, किसी का मन कर रहा है ये dd कट क्यों नहीं कर रहे हैं सर, कर देना चाहिए। बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन, ये पूरा dy है और ये dx है, अलग अलग नहीं है। क्लियर? इसी को हम ऐसे लिखेंगे, व्हाट वी स्पीक लाइक दिस, क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, d अपॉन dx ऑफ y।
दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके सर, ये ऑपरेटर क्या होता है? जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मल्टीप्लीकेशन, समेशन, है ना? जैसे लिखता था 2 + 5, तो ये कितना होता है? 7। बच्चों ये प्लस को क्या बोलते हैं? ये एडिशन का ऑपरेटर है। जब लिखा हुआ तो कह रहा है कि ऐड करना है ना? तो अगर ये लिखा हुआ 2+, तो यहाँ पे किसको प्लस करना है? 5 को करना है, तो ऐसे लिखा 7। सिमिलरली डी अपॉन डी एक्स को क्या बोलेंगे बच्चों? डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये क्या करेगा? इट विल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन किसको डिफरेंशिएट करेगा? तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, ये वाला। तो इसको क्या बोलेंगे? सारे बच्चे अब ध्यान से सुनना। अगर ऐसे लिखा हो dy अपॉन dx या d अपॉन dx ऑफ y, इसको क्या बोलेंगे? सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कहीं पे बच्चों ऐसा लिखा हुआ d अपॉन dt ऑफ t इज द टाइम, s इज द डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ s दैट इज डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। Time. ये क्या है? रेट। ये एग्जैक्टली क्या है? d Velocity. अपॉन dx क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ds by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू s t। इसी को क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स में, सॉरी फिजिक्स में 9th क्लास में पढ़े होगे, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्लियर हो गया। ये क्या बताता है? ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे बच्चों। मान लो ये y वर्सेस x ग्राफ है बच्चों, y वर्सेस x। देखो x चेंज हो रहा है तो y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? इट इज इंक्रीजिंग। If x increases, y is increasing according to this graph. If I ask you, what is rate of change of y with respect to x at point x1? What is rate of change of y with respect to x? Interval नहीं, at point x1. क्या करोगे? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, नहीं ना? और रेट ऑफ चेंज किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो कैन वी से दैट बच्चों की रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा dy अपॉन dx, और इसको ऐसे लिखते हैं एट x1 dy अपॉन dx। और ये किसके बराबर होगा बच्चों? तो टैंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। अगर मैं पूछूं एट x2 क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर यहां का टेंजेंट, ये ग्राफ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो ग्राफ पे, और ये जो स्लोप बना रहा है थीटा dy अपॉन dx एट x इक्वल टू x2 अगर पूछा जाए इस पॉइंट पे, तो ये इस टेंजेंट का स्लोप होगा। दैट मींस दिस इज tan थीटा 2। क्लियर? हाँ बोलो मोहिनी। सर वो सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? यहाँ पे यस। रेट ऑफ, नहीं सर उसके नीचे, हाँ रेट ऑफ उसके नीचे
विथ रेस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में लिख दिया, विथ रेस्पेक्ट टू WRT x at x is equal to x1। अब थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये ग्राफ दिया हुआ है और dy/dx जो रेट ऑफ चेंज बताता है, कोई बताएगा कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली y में रेट ऑफ चेंज x1 पे और x2 पे क्या कंपैरिजन है, किस पॉइंट पे ज्यादा है, y किस पॉइंट पे ज्यादा रेट से चेंज x2 होता है। X2. X2. सबको दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सबको दिख रहा है। अच्छा बताना यहाँ पे बताना कि dy/dx जो है यहाँ पे है वो tan θ1 है, यहाँ पे है tan θ2 है, और tan θ2 बड़ा है, दैट्स व्हाई तुमने कहा कि रेट ऑफ चेंज बड़ा है, ज्यादा रेट से चेंज हो रहा है y किस पॉइंट पे, x2। मतलब तुम एक चीज और यहाँ पे बताओगे कि सर यहाँ पे dy/dx जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव बच्चों? Positive. पॉजिटिव है। और y क्या हो रहा है बच्चों, x के साथ x बढ़ रहा है, तो y बढ़ रहा है घट रहा है? increasing, बढ़ रहा है. अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा होता, y वर्सेस x का ग्राफ ऐसा होता बच्चों, और मैं पूछता कि इस पॉइंट पे बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो व्हाट यू विल डू, इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसा, ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मोर देन 90 या लेस देन 90? more than More More than than 90. 90. सो अगर मैं पूछूं कि dy/dx इस ग्राफ का एट x1 इस पर्टिकुलर ग्राफ का पॉजिटिव होगा या निगेटिव, negative, पक्का कंफर्म? नेगेटिव। Yes, sir. yes, ऐसा अगर मैं एक सवाल पूछ दूं कि बताओ ये ग्राफ दिया हो तो इस पॉइंट पे dy/dx क्या होगा, तुम कहोगे निगेटिव। और एक चीज और गौर करना बच्चों कि अगर हम x बढ़ रहे हैं तो y क्या हो रहा है, decrease, तो कैन वी से दैट कि अगर dy/dx निगेटिव है, अगर dy/dx क्या है, निगेटिव है, so y will be decreasing function of x। यस सर। Yes, yes sir. Yes, sir. तुम लोग देखो ब्रिलियंट बच्चों, शुरुआत में इतना अच्छा चीज सीख लिया तुमने। क्या कहोगे, इफ dy/dx इज पॉजिटिव, पहले ये लिख लेता हूं, then y will be इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। ये बच्चों टफ है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, डोंट वरी, हम लोग समझेंगे बाद में, फिर डोंट वरी, क्योंकि कुछ बच्चों को तो फंक्शन ही नहीं पता होगा, डर लगता होगा फंक्शन से। व्हाट इज फंक्शन, क्या है फंक्शन, बताया क्या सिंपल सा शब्दों में? yes sir, बता, माने से बताओ फंक्शन के बारे में क्या बात किया था हम लोगों ने, कुछ बात किया है क्या? व्हाट इज फंक्शन, एनीवन, कोई कॉन्फिडेंटली बताओ। relation between Between two variables, variables. क्या बात है, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो, मतलब रिवाइज कर रहे हो तुम लोग, नहीं बढ़िया। बच्चों रिवीजन सेम डे करना है, जो आज पढ़ा है आज का रिवीजन आज ही करना है, और तुम लोगों से बहुत उम्मीद है, और तुम लोगों ने प्रॉमिस किया मुझे, क्या प्रॉमिस की नहीं किया है? किया है सर, यार तुम लोग बहुत अच्छा करने वाले हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा करना है ना, कभी भी अपने एम को नीचे नहीं लाना है, और बढ़ाना है, बढ़ाना है बच्चों, एकदम से फुल एफर्ट लगाना है। लोग जाने कि हाँ रेजोनेंस में ये बैच था, 3 ईयर का बैच, मचा दिया, धूम मचा दिया है ना, पेपर में आ जाए, सारे लोग जाने। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग करेंगे बच्चों, है ना। So if dy/dx is positive, then y will be increasing function of
एक्स। एक किसी को नहीं समझ में आया तो हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, समझ में आ जाएगा टाइम के साथ। और अगर dy अपॉन dx निगेटिव आया तो तुम्ही लोगों ने कहा सर y विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का मतलब सिंपल सा बता देता हूं कि x को जब हम इंक्रीज करेंगे और y भी इंक्रीज होगा तो बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, x को जब बढ़ाएंगे और y डिक्रीज होगा तो बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। दैट्स इट, कॉमन सेंस। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज अगर मान लो तुम्हारे पापा सामने पूछे कि बेटा बेटी तूने आज क्या पढ़ा, कहोगे कि आज डिफरेंशिएशन पढ़ा, और वो पूछेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तुम एक शब्द में एक लाइन में क्या बताओगे? डिफरेंशिएशन टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, है ना? क्या रेट बताता है डिफरेंशिएशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। रेट ऑफ इसका चेंज ऑफ मतलब कोई चीज चेंज हो रहा है तो यूनिट में कितना चेंज हो रहा है, इंटरवल में बताता है या उसी पॉइंट पे बताता है? पॉइंट पे। उसी पॉइंट पे, Point. है ना? क्या है रेट ऑफ चेंज? ओके। सो बच्चों मुझे लगता है कि तूने बहुत इजीली बिना डाउट पूछे हुए व्हाट इज डिफरेंशिएशन ये समझ लिया, जो सबसे टफ पार्ट, ये था टफ पार्ट जो मुझे लगता है कि तुम लोगों ने समझ लिया। अब आसान पार्ट पे आते हैं। दूसरा क्या पार्ट पढ़ना है बच्चों, क्या बताया था? How to differentiate? How to differentiate. ये जो कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों, और तुम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो आज का लेक्चर इसके बाद, है ना? तो लिखो हेडिंग डालो, हाउ टू डिफरेंशिएट, व्हाट आर द फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, उसका डेरिवेशन है बट करूंगा नहीं मैं डेरिवेशन, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। देखना तुम ही लोग खुद ही बता दोगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट c is a constant kind of thing, 5 pi 3, ये क्या होगा? इज इट 0? यस सर। अगर मान लो y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ किया और कह दिया y जो है ना वो c है, दैट इज सपोज 5 है, तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों? ऐसा ग्राफ होगा y वर्सेस x। अब बच्चों जब कह दिया कि c कांस्टेंट है, x कुछ भी हो c वही रहेगा, तो c में चेंज ही नहीं हो रहा। जब चेंज नहीं हो रहा तो रेट ऑफ चेंज 0। एम आई राइट? ये बच्चों सारे बच्चों को याद हो जाएगा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0। अगर कोई जाएगा ग्राफ, अगर c चेंज नहीं हुआ तो वो 0 हो जाएगा। हाँ चेंज ही नहीं हो रहा ना, जब Yes, कुछ sir. चेंज ही नहीं हो रहा तो रेट ऑफ चेंज क्या कहेंगे? चेंज 0 है, चाहे x कुछ भी है। Yes, sir. 5 जो है उसका वैल्यू 5 ही रहेगा। क्लियर? Yes, sir. ग्राफ से समझो तो देखो ये ग्राफ है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा? 0 एंगल बना रहा। 90 0 डिग्री। तो आई होप कि पहला फॉर्मूला सबको याद हो गया और 2-3 दिन तक तो कम से कम याद रहेगा। बस 2-3 दिन, ज्यादा रख लेना यार। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, दैट मींस एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों में, d अपॉन dx ऑफ 5, 8 मूल के बताओगे 0। चलो आगे बढ़ते बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n। एकदम ध्यान से देखना, किसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों? x टू द पावर n को।
किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। x के जिसका पावर x का पावर और x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन है, बट मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। मैथमेटिक्स में करेंगे डिराइव। n इंटू एक्स टू द पावर n-1। क्या कहेंगे? n इंटू एक्स टू द पावर n-1। दिस इज द फॉर्मूला। और ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं, x टू द पावर, x का पावर x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, और यहाँ पे n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ टाइम्स x इंटीजर है या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है या एनी रेशनल नंबर है? any rational number any rational number. That means n can be 2, n can be 5, n can be -1, n can be half, n can be 2/3। समझ में आया? फ्रैक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर सब हो सकता है। क्लियर बच्चों? ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ लो और अभी का भी याद कर लो, बिना बोर्ड पे देखे हुए नोटबुक में लिखो, बिना बोर्ड पे देखो ये फॉर्मूला। इधर नहीं देखना, नीचे नोटबुक पे खुद से लिखना, पहले पूरा देख लो कि क्या है। बच्चों पढ़ने का तरीका बताता हूँ क्या होता है। कुछ बच्चे पता है कैसे लिखते हैं, ये देखा, कुछ बच्चे इसी को लिखते हैं, बताता हूँ, राइट वे ऑफ स्टडी। कुछ बच्चे ऐसे देखा, अच्छा डी लिखा हुआ है, ठीक है डी लिखा, फिर देखा अच्छा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखा, फिर देखा अच्छा एक्स टू पावर एन है, एक्स टू पावर एन लिखा, ब्रैकेट बंद। अच्छा फिर इसमें आधे में ये दिया हुआ, फिर डी एक्स दैट इज इक्वल टू एन है, फिर एक्स है, फिर देखेगा एक बार n-1। यार बार बार देखना लिखना, देखना लिखना, कंसंट्रेशन कितना बार ब्रेक होता है? एक बार देखो ध्यान से क्या है, समझो एंड नोट इट डाउन इन अ फ्लो। आ रही बात समझ में? yes sir yes sir yes sir अदरवाइज डी लिखा, अच्छा ब्रैकेट देना है, अच्छा ये करना है, तो फिर क्या पढ़ रहे हैं? ऐसी चीजें बताते जाऊंगा और उसको फॉलो करना है। और जब सामने सामने रहता हूँ ना, जब मैं क्लास में देखता हूँ बच्चे कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उससे मुझे पता चलता है कि बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं। मैं देखता हूँ सेल्फ स्टडी में कुछ बच्चे घर पे मम्मी को दिखाने के लिए बुक खोल लिया, बस ऐसे बस पढ़ते रहते हैं। बच्चों बुक खोल कर आराम से ऐसे बैठ करके जो देखते रहते हैं ना, उसकी पढ़ाई नहीं होती, वो 5% भी इफिशिएंट नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। जो लेट के पढ़ते रहते हैं, 10% भी इफिशियंसी नहीं उस पढ़ने का। जितना देर पढ़ो मन से पढ़ो, या तो ना पढ़ो, है ना? जो करो बच्चों बेस्ट यूटिलाइज करो उस चीज को। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहले इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यार, तुम लोग एंजॉय करोगे, क्या याद करोगे सर ने पढ़ाया। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, बच्चों बताओ क्या होगा? 4x to the 4x to the 4x to the power 5 5 या n-1 है, 4 - 1 5 का 3 sir 3 मुझे लगा कि मैं मैथ भूल गया, डाउट हो गया मुझे। चलो बच्चों बताना डी अपॉन डी टी ऑफ टी पावर 5 5 to the power 5t raised to by 4 4 देखते हैं कितने बच्चे करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स। कितने बच्चे कर पाते हैं?
ये सारे एग्जाम्पल 1/2 x हाफ 1/2 x x raised to -1/2 n-1, क्या बात है, बहुत बढ़िया। x रूट का मतलब x पावर हाफ, तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो बच्चों। माइनस हाफ हो गया है ना, माइनस हाफ का मतलब नीचे ला सकते हैं 1 अपॉन, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन आस्क मी, d अपॉन dx ऑफ रूट x क्या हो गया बच्चों, 1/2 रूट x। इसको रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से समझना है, रट्टा तो सिर्फ इसको मारना है, इसको जो ऑलरेडी मार चुके हो रट्टा। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? एनीवन जिसको प्रॉब्लम है पूछ लो, अभी क्लास एग्जिट मत करना जब तक मैं ना कहूं। किसी को दिक्कत है तो जल्दी पूछ लो, आगे बढ़ूंगा, बिकॉज इसमें बच्चे परेशान होते हैं। और शर्माना नहीं यार, तुम लोग 9th में ऐसे ही, तुम्हारी गलतियां तो ऐसे ही माफ है ना। चलो कोई नहीं पूछा, चलो देखते हैं, बाद में डांट खाओगे। देखते हैं बच्चों, d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखते हैं कौन बच्चा करता है। -2x to the power -3 क्या बात है, बहुत ही ब्रिलियंट हो तुम लोग। -2 इंटू n हो गया -2 बच्चों, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, और तुम लोग तो सब स्कॉलरशिप वाले हो ना, तो आता ही होगा। -2 इंटू एक्स टू द पावर -2 -1, दैट इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स क्यूब। एक और सवाल जो पहले बताएगा, d अपॉन dx ऑफ x रूट x, who is going to 3x 3/2 x to the power 5/2 1/2 x to the power 1/2 3/2 x raised to the power -half. माइनस हाफ या प्लस हाफ? Plus half. ऑफ x टू द पावर 1 और हाफ, तो क्या होता है, 3/2 एक्सपोनेंट में पढ़ते हो तो 1 + 1/2 हो जाता है ना, पावर जुड़ जाता है, 3/2 हो जाएगा, है ना। ये तो बस सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो चिंता मत करना, दोबारा रिवाइज करोगे हो जाएगा, कुछ बड़ा सा। सर 3/2 x रूट x raised to 1/2 हाँ 3/2 n, ये हो गया 1 + 1/2 3/2 n इंटू एक्स टू द पावर n, 3/2 -1 n -1, 3/2 x टू द पावर हाफ बच्चों, क्लियर ये? yes sir yes sir Yes, sir. ठीक है, क्लास कितने बजे तक है? 5:15? सर 5 बजे सर 4:45 तक थी। 4:45? नहीं यार 5 yes sir कितना था? सर So late 3:30 to 4:45 5 तक था। o'clock तक. तो 4:45 में था। चलो तो दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है ना तुम्हारा, बस 2 फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद छोड़ देता हूँ, है ना। तो बच्चों 2 लिख लिया, 2 और लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला बच्चों, d अपॉन dx ऑफ साइन x, d अपॉन dx ऑफ साइन x, Cos x. क्या बात है, देखो यहाँ पे एंगल में x है बच्चों, और यहाँ पे भी x है, तो साइन जो एंगल में वही उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या होता है cos x, किसी ने बता दिया। और d अपॉन dx ऑफ cos x, थोड़ा सा गेस कर सकते हो बच्चों, sin x sin x साइन का cos हुआ तो cos का साइन हो जाना चाहिए, एकदम सही बता रहा हूं, लेकिन इसमें एक और चीज हो जाता है माइनस, माइनस
बस ध्यान रखना। सर ने कहा था हाँ साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन थोड़ा सा एक चीज याद रखना, माइनस, ठीक है ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। बच्चों ये चार तुम्हें याद हो गया? हो गया क्या याद? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आज का सेशन क्लोज करें।